हेलो गाइस, मेरा नाम उपेंद्र सावला है एंड आई एम श्योर हमने लोअर स्टैंडर्ड में सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड गैसियस स्टेट के बारे में बात किया ही होगा। आज हम सॉलिड स्टेट के एक नए कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कि वो पैक कैसे होता है, जिसे हम पैकेजिंग करके बात करेंगे। पैकेजिंग हमें 1D, 2D एंड 3D में सब में पढ़ना है एंड गाइस जब भी पैकेजिंग वर्ड का जिक्र होगा वहां पे एक और वर्ड हमें पढ़ना है एंड दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये होता क्या है उसे समझने के लिए लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कॉमन सॉल्ट। कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला क्या रहेगा? कैन आई से कॉमन सॉल्ट का फॉर्मूला NaCl है। ये हमें डे टू डे लाइफ में मिलता है जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इन दैट केस अगर हम इस स्ट्रक्चर को थोड़ा जूम करके बात करेंगे तो कैन आई से स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। इन दैट केस अगर हम उसे थोड़ा और जूम करके बात करेंगे, थोड़े अच्छे माइक्रोस्कोप में देख के बात करेंगे तो हमें स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पे जो ग्रीन कलर के एटम्स है दैट विल बी कॉल्ड एज क्लोराइड आयंस एंड जो पर्पल कलर के एटम्स है दैट विल बी कॉल्ड एज सोडियम आयंस। ये स्ट्रक्चर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन है नहीं। इन दैट केस यहाँ पे एटम्स जो है वो अपने इलेक्ट्रॉन क्लाउड के साथ बनाए गए हैं। अगर हम इस स्ट्रक्चर में से इलेक्ट्रॉन क्लाउड को निकाल दे और खाली न्यूक्लियस को कहीं ना कहीं कंसीडर करके ये सेम स्ट्रक्चर बनाए तो अब कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। जहां पे अगर हम बात करेंगे तो रेड कलर आयंस आर कॉल्ड एज द क्लोराइड आयंस एंड द व्हाइट कलर एटम्स विल बी कॉल्ड एज सोडियम आयंस। तो दिस इज नथिंग बट द थर्ड डायमेंशन स्ट्रक्चर ऑफ NaCl। लेकिन 3D में जाने के लिए हमें 1D से बात करना पड़ेगा। तो लेट अस फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर फ्रॉम द फर्स्ट डायमेंशन पॉइंट ऑफ व्यू। 1D का बात करेंगे या फर्स्ट डायमेंशन का बात करेंगे या तो एटम्स का अरेंजमेंट x एक्सिस पे रहेगा या तो y एक्सिस पे रहेगा या तो z एक्सिस पे रहेगा। हम बेसिकली बात करेंगे अरेंजमेंट ऑफ एटम्स ऑन द x एक्सिस। अब अगर यहां पे हमें कोऑर्डिनेशन नंबर के बारे में बात करना है तो पहले ये तो समझ ले वो होता क्या है। इन दैट केस सबसे पहले जो भी स्ट्रक्चर में हमें कोऑर्डिनेशन नंबर पढ़ना है वहां पे एक रेफरेंस एटम लेना पड़ेगा। उस एटम के आजू बाजू में जितने भी एटम्स रहेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कैन आई से इन वन डायमेंशन अपने चॉइस ऑफ एटम के आजू बाजू में two atoms are connected and that is where the coordination number in one dimension the answer will be taken as 2। अब one dimension ही second dimension को connect करेगा। तो if I talk about second dimension उसमें one dimension तो पक्का रहेगा, that means atoms x axis पे तो confirm रहेंगे। अब इसके अंदर y axis के भी atoms आएंगे और बीच में भी सारे एटम्स इस तरीके से दिखाई देंगे जिसे हम शीट के फॉर्म में बात करेंगे। वंस अगेन अगर यहां कोऑर्डिनेशन नंबर बात करना होगा तो सबसे पहले अपने को एक रेफरेंस एटम लेना पड़ेगा। एक बार रेफरेंस एटम ले लिया उसके आजू बाजू में जितने भी एटम्स रहेंगे दैट विल बी कॉल्ड एज कोऑर्डिनेशन नंबर। कैन आई से अपने एटम के जो डायरेक्टली कांटेक्ट में है द टोटल नंबर of atoms are taken as 4, so the coordination number in second dimension will be taken as 4 and now this second dimension will lead to the third dimension। तो third dimension में once again 1D तो रहेगा ही, that means the x axis वाला atoms। we will also have y axis atoms, it will be there in the form of sheet। अब या तो इस शीट के आगे एटम्स आएंगे या तो इस शीट के पीछे एटम्स आएंगे। ध्यान से अगर हम देखेंगे तो इस शीट के आगे एक नया शीट या एक नया अरेंजमेंट ऑफ एटम्स है। सिमिलरली थर्ड वाला शीट आया एंड सिमिलरली फोर्थ वाला शीट भी कहीं ना कहीं आया। ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होगा लेकिन ये वाला स्ट्रक्चर अगर हम बात करेंगे तो इट इज देयर विद द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। वंस अगेन अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को हटा दिया जाता है तो स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अगर हमें यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ढूंढना है तो सबसे पहले एक रेफरेंस एटम को चूज करना पड़ेगा। लेट अस टेक द सेंट्रल रेड कलर एटम एज द रेफरेंस एटम। बॉटम वाले लेयर को अपने कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं
ऊपर वाले लेयर्स को भी एक कलर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अब अपना चॉइस ऑफ एटम इज देयर इन द सेंटर इन द फॉर्म ऑफ अ रेड कलर। अब अगर बात करेंगे तो हमें एक्सिस पे थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। अगर हम ध्यान से बात करेंगे तो उस एटम के एक्स एक्सिस पे एक येलो कलर का डॉट मैंने बना के रखा है, दैट मींस दैट इज डायरेक्टली गेटिंग कनेक्टेड टू द सेंट्रल रेड कलर वाला एटम। सिमिलरली अगर ये साइड एक्स एक्सिस करके है तो ऑपोजिट साइड माइनस एक्स एक्सिस करके भी होगा। इन दैट केस ऊपर वाला एटम वाई एक्सिस, नीचे वाला एटम माइनस वाई एक्सिस, आगे और पीछे अगर हम बात करेंगे तो z and minus z करके 6 atoms are getting connected. So the coordination number of third dimension, the answer will be taken as 6. इसको कैसे बात करेंगे? It will be x axis minus x axis वाले atoms, y axis minus y axis वाले atoms and z axis and minus z axis वाले atoms. So in total there will be coordination number of 6 in third dimension. तो guys अगर हम उसे पूरा recap के फॉर्म में बात करेंगे तो we have done 3 dimension that is 1D, 2D and 3D और यहाँ पे coordination number का बात करेंगे so answer will be taken as 2, 4 and 6. This is what we'll be doing as of now. Thank you.